सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कोर में यह मूल है कि मैं अपने आप को क्या मानकर चलती हूँ। क्या फीलिंग है मुझ आत्मा की अपने प्रति एब्सोल्यूट सत्य है, मूल है। अगर सत्य है तो बाबा की तरह बाबा सा दृश्य नेचुरल है। अगर असत्य कहीं पर मिक्स है तो लगेगा बाबा से बहुत दूर है। और सत्य अपनी फाउंडेशन है, अपना मूल है कि मैं हूँ ही। फिर मन की कितनी भी बातें मन बोल सकता है, कह सकता है बाबा दूर है, अपना सत्य फील नहीं होता। क्योंकि अपने मूल के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है इतनी कॉन्क्रीट है, इतनी गहरी है, बहुत क्लियर है कि मैं एक अवेयरनेस हूँ, ओपन स्पेस हूँ। ओपन स्पेस समान जिसको अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, जिसको अपनी कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, जिसको अपनी कोई आइडियाज़ नहीं है। पर मेरे मन के अंदर लाइक डिसलाइक्स के थॉट्स है, मेरे मन के अंदर ओपिनियंस है, आइडियाज़ है। बट आई एम अवेयर, मुझे पता है पसंद और नापसंद के बारे में, पर मैं पसंद नापसंद नहीं हूँ। मैंपन और मेरापन के बारे में जो मेरे मन में है वो मुझे पता है, पर मैंपन मेरापन नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि मन में मैंपन मेरापन या लाइक डिसलाइक
वो गायब हो जाएंगे? नहीं, गायब नहीं हो जाएंगे। वह अपना टाइम खुद लेंगे। पर जो सत्य है वो उन सबसे परे है, अवेयर है। तो सत्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बाबा के साथ रिश्ता मतलब अपने सत्य के साथ रिश्ता। बाबा जो कि सर्व आत्माओं का पिता है, जितना मैं अपने सत्य में बाबा के तरफ अटेंशन रखती हूँ, उतना मुझे अपना अशरीरीपन नेचुरल लगता है। जितना बाबा के ऊपर अटेंशन फोकस है, उतना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कल्पना लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि बाबा की दृष्टि में मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, यह दोनों क्लियर है। पता चलता है। जैसे रस्सी सांप नहीं है, यह कन्फर्म है, पर कुछ देर में कुछ और दिखाई देता है। इसीलिए बाबा आते हैं कि तुम कौन हो और तुम कौन नहीं हो। यह रास्ता बहुत क्लियर है। जितने बाबा के सत्य को 100% क्लियर स्वीकार कर लिया, उसके प्यार को, उसके सत्यता को, उसके ज्ञान को, मैं आत्मा जिसके अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी है अनकंडीशनल लव की, अनकंडीशनल पीस की, जो सत्य के अलावा किसी और चीज़ से इफेक्ट नहीं रखता।
जो अपने इस पर्सनालिटी को नहीं जाना वो बहुत मुश्किल है। बाबा जैसे हैं वैसे उसको मैंने जाना। उसको जाना तो जैसे मैंने अपने आप को जाना। उसको जानना बहुत इजी है, सरल है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो परमात्मा खुद ही ज्ञान अर्थात शब्दों में आते हैं और शब्दों के द्वारा ही हमको उस गुह्यता में ले जाते हैं। तो बच्चे, जिस गुह्यता का अनुभव आपने किया है वह एक दूसरे के साथ आप अनुभव करो, बांटो, उसको बढ़ाओ के बाबा। यही कल्याण है, यही सच्ची कमाई है। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी आना नहीं चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियाँ हमें क्या समझाएगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देते हैं। यह है माया के विघ्न। बाबा कहता, बच्चे तुम सुनाने वाले टीचर के नाम और रूप को न देख बाप को याद कर मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। परमात्मा पिता हम बच्चों का अहंकार कैसे होता है, अहंकार के भी कौन कौन से रूप है। जब परमात्मा के घर में हम आते हैं तो जैसे हद में आते हैं और अंदर जब एंट्री करते हैं तो ज्ञान हमको बेहद का दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे सीढ़ियाँ हैं। तो जब हम परमात्मा को ही पहले दिन का अनुभव करते हैं और पहले दिन ही मैंने स्वीकार कर लिया यहाँ कौन मुझे ज्ञान दे रहा है, तो वहाँ हम किसी देहाभिमान में नहीं आते हैं, ना ही हम किसी देहधारी को देखते हैं। सपोज पहले दिन ही हमारा ज्ञान देने वाला दाता कौन है और किसके द्वारा दे रहा है, जो दे रहा है उसके तरफ मेरा आकर्षण है, तो वहाँ जैसे कि ज्ञान उड़ जाता है और फिर वही देह अभिमान का रूप, अहंकार का रूप, वही मेरे इस ज्ञान मार्ग में विघ्न रूप बनता है। वहाँ मैं देह भान में होने के कारण मैं भी देहधारियों को ही देखती हूँ और देहधारियों की कंपैरिजन, कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, यहाँ ज्ञान दिया जाता है निराकार स्थिति का, निराकार स्मृति का, और यहाँ देने वाला भी परमात्मा है। निराकार का अनुभव कराने के लिए परमात्मा ने यह ज्ञान दिया है, अहंकार से मुक्त होने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। परमात्मा हम बच्चों को इस देह भान में, मैं और मेरेपन में जो हम फंस गए हैं,
जो अपनी स्मृति को भूल चुके हैं, तो स्मृति को फिर से वापस दिलाने के लिए यह ज्ञान देते हैं। और देने वाला यह निराकार है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, जब मुरली सुनते हो तो बुद्धि कहाँ भटकनी नहीं चाहिए, कहता बाबा। वहाँ परमात्मा ही हमको यह महावाक्य सुना रहे हैं। इसी याद से हमको यह मुरली सुनना है। इसी को कहा जाता है याद की यात्रा। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। जैसे आत्मा की स्मृति इच्छा मात्रम अविद्या स्मृति है, और देह हमेशा कुछ न कुछ उसको चाहिए है, मन को भी चाहिए है। तो यह चाहिए ही जैसे भ्रष्टाचार है, यही जैसे लालच को पैदा करता है। तो इसीलिए मैं अगर स्मृति में हूँ तो अपने इच्छा मात्रम अविद्या की स्मृति में हूँ, ज्ञान, योग, दैवी गुणों के धारणा में हूँ। और यह देह का भान लालच उत्पन्न करता है, माया के वश हो जाते हैं। वरदान है, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा कहता, निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा यह याद रहता है, जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा में निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, स्टेज तरफ स्वतः सबकी नज़र जाती है। तो यह स्मृति ही सेफ्टी का साधन बन जाता है। बाबा कहता, बच्चे यहाँ आप निमित्त बनकर रहो। यह निमित्त स्थिति जैसे कि सदा भरपूरता की अवस्था है, अचल अडोल की अवस्था है, और निमित्त बनने से मैंपन, मेरापन जैसे खत्म हो जाता है। और निमित्त बनने से बाबा कहता, कराने वाले पर जिम्मेवारी आ जाती है। कराने वाला परमात्मा है। तो इसीलिए निमित्त बनकर सदा बेहद के स्टेज पर आ जाओ, क्योंकि यह जैसे कि स्मृति जैसे सेफ्टी का साधन है। निमित्त भाव भाग्य बनाता है। स्लोगन है, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति।